सिंध हुकूमत का इम्तिहान, ताजरों का आज एमए जिना रोड पर भूख हड़ताल का ऐलान। सूबाई हुकूमत का लॉकडाउन का हुक्मनामा भी मुस्तरद। ऑल कराची ताजर एक्शन कमेटी के कन्वीनर रिजवान इरफान कहते हैं कि हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में 44% से जायद वैक्सीनेशन हो चुकी है। मार्केट्स पर पाबंदी का फैसला समझ से बालातर है। ताजरों के खिलाफ कार्रवाइयां रोकने रात 10 बजे तक कारोबार की इजाजत का मुतालबा। कराची में कोरोना के खतरनाक वार जारी। शहर में मजीद 32 अफराद कोरोना वायरस से दम तोड़ गए। मोहलिक वायरस ने एक और मसीहा की जान ले ली। जियाउद्दीन अस्पताल के डॉक्टर साजिद अली कोरोना के बायस चल बसे। रवां बरस सिंध में वबा से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 79 हो गई। कोरोना वबा के बायस बंद सूबे भर की दरगाहें अवाम के लिए खोल दी गईं। लाल शहबाज कलंदर, सचल सरमस्त, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ारों को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। कोरोना के फैलाव के बायस कराची और हैदराबाद की दरगाहें मजीद कुछ अरसा बंद रखने का फैसला। महंगाई की सताई, अवाम की परेशानी बढ़ाने की तैयारी। कराची में दूध मजीद महंगा करने का प्लान। डेयरी फार्मर्स का 5 सितंबर से दूध 20 रुपए लीटर महंगा करने का ऐलान। 20 रुपए इजाफे के बाद फी किलो दूध 150 का हो जाएगा। डेयरी फार्मर्स कहते हैं कि जानवरों की अफजाइश में कमी और दीगर पैदावारी लागत में इजाफे के बायस दूध सस्ता बेचना मुमकिन ही नहीं। पेट्रोल सस्ता मगर सीएनजी 35 रुपए किलो महंगी। गैस स्टेशन मालिकान ने शहरियों पर एक और बम गिरा दिया। 1 किलो सीएनजी 150 रुपए से बढ़कर 185 रुपए किलो हो गई। सीएनजी मालिकान के खुद साख्ता फैसले ने सारिफीन को चकराक कर रख दिया। शहर में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद सूरत-ए-हाल मामूल पर आ गई। बेशतर ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी गई। क्लिफ्टन, डिफेंस, कोरंगी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी में गई बिजली लौट आई। औरंगी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद एफबी एरिया में बिजली बहाल। एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से मुतादिद ग्रिड स्टेशन बंद हो गए थे। ब्रेकडाउन से शहर का 80% हिस्सा महरूम हो गया था। शहर कायद में बादलों की दबंग एंट्री। मानसून बारिशों के नए स्पेल का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सुपर हाईवे गुलशन इकबाल एफबी एरिया में मूसलाधार बारिश। गुलशन हदीद, मलीर, गुलिस्तान जौहर, बहरिया टाउन, साद टाउन में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की मानसून का दूसरा स्पेल जुमे के रोज तक जारी रहने की पेश गोई। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज। उधर बारिश के बायस दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। तूफानी बारिशों के पेश नज़र सिविल एविएशन अथॉरिटी का हंगामी इकदाम के लिए प्लान तैयार। बारिशों के दौरान जहाज़ों को महफूज मकामात पर पार्क करने की हिदायत। रनवे पर बर्ड शूटर्स को भी तैयार रहने के अहकामात जारी। शहर कायद में 38 बड़े और 514 के करीब छोटे नाले मौजूद। फिर भी निकासी याब के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ने लगे। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में सीवरेज का पानी सड़क पर आ गया। उधर रिहायशी इलाकों में नालों की सफाई का काम जारी। महमूदाबाद नाले से कचरा साफ कर दिया गया। अख्तर कॉलोनी में भी खुली कचरा कुंडी बरकरार। खुली कचरा कुंडी के बायस इलाके में मोहल्लक बीमारियां जन्म लेने लगी। समेत कैशमैन लेकर फरार हो गया था। अंदरूनी मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पीआईए ने यौम दिफा के मौके पर अंदरूनी मुल्क जाने वाली तमाम परवाजों के किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। कराची से अंदरूनी मुल्क सफ़र करने के लिए यकतरफा किराया 5,985 मुकर्रर। इस्लामाबाद का मौजूदा यकतरफा किराया 7,900। कराची से लाहौर का यकतरफा किराया 7,400 रुपये है। ये सहूलत 1 सितंबर से 7 सितंबर तक होगी। कम उम्र ड्राइवर्स और उनके वालिदैन हो जाएं तैयार। कम उम्री में ड्राइविंग से मुतल्लिक हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध को मोटरसाइकिल रेस जैसे मशागिल रोकने की हिदायत। हादसात में कम उम्र ड्राइविंग करने वालों के साथ वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। हाई कोर्ट में दोहरी शहरियत में नाअहली और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का केस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नाअहल करार देने की हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त की समाअत। मुराद अली शाह को कैसे नाअहल करार दे दें, यह हमारा दायरा इख्तियार नहीं।
सुप्रीम कोर्ट मुराद अली शाह को अहल करार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कैसे फैसला दे सकते हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हलीम आदिल शेख के वकील को 15 सितंबर तक तैयारी का हुक्म। महकमा खुराक सिंध में मुबैना तौर पर बारदाना की खरीदारी की मद में मेगा करप्शन का इंकशाफ। सूबाई वजीर खुराक ने 2008 के बाद की रिपोर्ट तलब कर ली। जब गंदम खरीदारी का टारगेट मुकम्मल ना हुआ तो खरीदा गया बारदाना कहाँ गया? सूबाई वजीर खुराक मुकेश कुमार चावला का इस्तफसार। अफसरान में खलबली मच गई। गुमशुदा बारदाने की तलाश शुरू कर दी। महकमा स्कूल तालीम में 10 नवंबर 2020 में होने वाली जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्तियों में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। महकमा स्कूल तालीम ने तहकीकात शुरू कर दी। स्पेशल सेक्रेटरी तालीम की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी असातिज़ा की मेरिट पर टेस्ट और इंटरव्यूज़ के बावजूद तैनातियों में बेज़ाब्तियों की तहकीकात करेगी। वलीका चौरंगी के करीब टैंक में गैस भर जाने से धमाका। टैंक पर बने कमरे की दीवारें गिर गईं। धमाके से के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन में भी आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। असिस्टेंट कमिश्नर साइट ने सब स्टेशन के साथ गोदाम को गैर कानूनी करार दे दिया। हाईकोर्ट और बदीन में हंगामा आराई के मुकदमात में साबिक वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्जा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। समाअत के दौरान सरकारी वकील गैर हाजिर रहे। आइंदा समाअत पर सरकारी वकील और गवाह को पेश होने का हुक्म। अदालत ने समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसल जनरल की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताल्लुकात और ताउन को वुसअत देने के लिए मजीद इक़दामात की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई और कौमी असम्बली की भी मुलाकात। जारी तरक्याती मनसूबों और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। शहर की बेहतरी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अहम इक़दामात। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के तहत 2 अहम करारदादों की मंजूरी दे दी। तमाम सनती और तिजारती मराकज़ में 30 दिन के अंदर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का साइट एरिया में बनने वाली शाहराह और हॉक्स पे रोड का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। शजरकारी और स्ट्रीट लाइट्स का काम जल्दी मुकम्मल करने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब का पाक कॉलोनी में वाक़े पार्क्स का भी दौरा। हुकाम को तज़ीन व आराइश की हिदायत। कैंटोनमेंट इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी उरूज पर। कैंटोनमेंट के इलाके पार्टी परचमों और इंतखाबी पोस्टर से सज गए। शहर के 6 कैंटोनमेंट्स में 12 सितंबर को इंतखाबात होंगे। मनोड़ा कैंटोनमेंट के 2, कराची और कोरंगी कैंटोनमेंट के 5, शाह फैसल, क्लिफ्टन और मलीर कैंटोनमेंट के 10-10 वार्ड्स में शहरी हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। डॉलर तगड़ा, रुपया मजीद कमजोर हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 60 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 167 रुपये 80 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 साल की बुलंद तरीन सतह 166 रुपये 87 पैसे पर पहुंच गया। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 6 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 47,413 की सतह पर बंद हुआ। और पाकिस्तान ने किर्गिज़स्तान में होने वाली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कराची एयरपोर्ट पर गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। चैंपियनशिप में शाहजेब खान ने गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया।